So today we'll be doing arteries, veins, and lymphatic supply of upper limb. Started from arteries. Arteries क्या होती हैं? Arteries जो हैं वो oxygenated blood, pure blood, clean blood, blood organs, body के जो organs हैं वहाँ पे लेके जाती हैं. Upper limb, lower limb, heart, lungs, GIT and every other organ of the body को blood, basically arteries blood supply कर रही होती हैं human body को. ठीक है. और अगर हम upper limb की arteries पे focus रखें अपना, तो upper limb में main vessels, the main arteries are subclavian artery, axillary artery, brachial artery, radial artery and ulnar artery. सही. ये मेन आर्टरीज होती हैं अपर लिम्ब की. अब इसको समझने के लिए दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डायग्राम, सॉर्ट ऑफ अ चार्ट व्हिच माइट मेक इट इजी फॉर एवरीवन. कि देखो होता क्या है, जो चीजें राइट पे हैं वही चीजें लेफ्ट पे हैं. सही. नॉर्मली दैट्स व्हाट वी नो, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है. स्टार्टिंग में जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ना, वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही है, which it in turn is arising from the aortic arc. अच्छा, जो aortic arc है ना, that is the main artery, the main huge blood supply of the human body. The main artery aortic arc होती है और the main vein is vena cava. तो अभी हम arteries की बात कर रहे हैं. Let's stick to arteries. तो जो राइट सबक्लेवियन वेन है ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही होती है, जो कि इन टर्न अराइज हो रहा होता है एओर्टिक आर्क से. However, left subclavian artery is arising directly from the aortic arc. ठीक है. This is the small difference between right and left subclavian artery. इसके बाद आगे सब कुछ सेम है. राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है आगे जाके राइट एक्सिलरी आर्टरी बनती है, वो फिर राइट ब्रेकियल बनती है. राइट ब्रेकियल जो है दैट गेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट रेडियल एंड राइट अल्नर, और फिर वो आगे these two arteries give off digital arteries. लेफ्ट साइड पे ऐसा ही सीन होता है. ओके. ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस. ये देखो, ये है सबक्लेवियन आर्टरी. बेसिकली है क्या, आर्टरी सेम है, बट आर्टरी जैसे जैसे डिफरेंट जगह से ट्रैवल कर रही है ना, इसका नेम चेंज होता जा रहा है. जैसे यहाँ पे ये सबक्लेवियन आर्टरी थी, यहाँ पे आके सी आर्टरी वही है बट उसका नेम चेंज हो गया, ये एक्सिलरी आर्टरी बन गई है. ठीक है. और नीचे आई, और नीचे ये ब्रेकियल आर्टरी बन गई, और ये जो ब्रेकियल आर्टरी है दिस इज गोइंग टू गिव ऑफ अनदर ब्रांच, द डीप ब्रेकियल आर्टरी. फर्दर इसको आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये है कि सबक्लेवियन आर्टरी आई नीचे, सबक्लेवियन आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी बन गई. एक्सिलरी आर्टरी ने ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज दे दी, जिसने ह्यूमरस की शाफ्ट को सराउंड किया हुआ है. ठीक है. और नीचे आके एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी बन गई, और ब्रेकियल आर्टरी ने एक डीप ब्रेकियल ब्रांच दे दी जो कि ह्यूमरस की पोस्टीरियर साइड से जा रही है. ब्रेकियल आर्टरी और नीचे आई तो इसने क्या किया, ये रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो गई. अलॉन्ग विद दिस अल्नर आर्टरी ने क्या किया, अल्नर आर्टरी ने ब्रांचेस दे दी, ऊपर से ब्रेकियल आर्टरी ने ब्रांचेस दे दी, तो ये अल्नर कोलैटरल बन गया. व्हाट इज अल्नर कोलैटरल? कोलैटरल is the term used when many arteries come together to supply a specific part of the bone, part of the body. ठीक है. तो ये बेसिकली जो अल्नर कोलैटरल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू सप्लाई एल्बो जॉइंट. बट मेन पॉइंट क्या है, ब्रेकियल आर्टरी नीचे आई, इसने एक अल्नर आर्टरी की इसमें डिवाइड हो गई, एक रेडियल आर्टरी में डिवाइड हो गई, और नीचे आके ना दीज रेडियल एंड अल्नर आर्टरी कम टुगेदर to form two palmar arcs, एक deep और एक superficial, and then
इन दो आर्क्स ने आगे से डिजिटल आर्टरीज दे दी। रिव्यूइंग इट अगेन, ये सबक्लेवियन आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी नीचे आई, एक्सिलरी आर्टरी बन गई, एक्सिलरी आर्टरी और नीचे आई ब्रेकियल आर्टरी बन गई। ब्रेकियल आर्टरी एल्बो जॉइंट के पास दो आर्टरीज में डिवाइड हो गई, एक रेडियल आर्टरी है, एक अल्नर आर्टरी है। रेडियल एंड अल्नर आर्टरी हैंड के ऊपर आके एक आर्टरी दोबारा बन गई और इन्होंने दो पामर आर्क्स बना ली। सिंस पाम के ऊपर बना रही है ना, तो पामर आर्क्स होंगी और इन आर्क्स ने आगे से डिजिटल आर्टरीज गिव ऑफ कर दी। ठीक है, एक ही आर्टरी चलते हुए आ रही है, बस ये एल्बो जॉइंट पे आके डिवाइड हो रही है। मेन आर्टरी जो है, इससे पीछे जो है ना आर्टरी इज गिविंग ऑफ ब्रांचेस, बट जो मेन आर्टरी है वो कंटिन्यूड है। ऐसे देखो यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी इज द मेन आर्टरी, इसने यहाँ पे ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की एक ब्रांच दे दी। ठीक है, और नीचे आई ब्रेकियल आर्टरी इज द मेन आर्टरी, इसने यहाँ पे डीप ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच दे दी, बट ये कंटिन्यूड है। ये कहाँ पे डिवाइड हो रही है मेन आर्टरी? रेडियल और अल्नर आर्टरीज में। सही, और पास से देखो तो ये राइट सबक्लेवियन है, नीचे कंटिन्यू हुई, एक्सिलरी बन गई और नीचे आई तो ब्रेकियल बन गई। एक्सिलरी ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज की ब्रांच दे रहा है, ब्रेकियल जो है वो डीप ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस दे रही है, और ब्रेकियल नीचे आई तो ये रेडियल और अल्नर में डिवाइड हो गई, और ये नीचे आई तो ये डीप सुपरफिशियल पामर आर्क बन गए, और एंड पे इन्होंने फिंगर्स को डिजिटल आर्टरीज की ब्रांच दे दी। अच्छा अब देखो, अब इसमें लिखा हुआ क्या है? This is what I've already told you above. Arterial से अपर लिम्ब का जो होता है सबक्लेवियन आर्टरी से निकल रहा होता है। राइट पे सबक्लेवियन आर्टरी जो है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही है, लेफ्ट पे वो आर्क ऑफ एओर्टा से निकल रही है। One more thing which you guys have to remember is कि सबक्लेवियन आर्टरी जो है ना को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, अब when an artery would get divided into parts, तो वो बेसिकली किसी मसल की पोजीशन की वजह से हो रहा होगा। जैसे इफ वी टॉक अबाउट सबक्लेवियन आर्टरी, तो सबक्लेवियन आर्टरी जो है ना स्केलीन मसल की पोजीशन की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जैसे ये देखो, ये स्केलीन मसल है, ये सबक्लेवियन आर्टरी है। ठीक है, अब इसमें है कि इंटीरियर साइड ऑफ जो स्केलीन मसल है ना, वहां से सबक्लेवियन आर्टरी ओरिजिन कर रही होती है, वहां से निकल रही होती है। सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज हिडन बिहाइंड द स्केलीन मसल, क्योंकि वो पोस्टीरियर टू स्केलीन मसल है। सही, और जो थर्ड पार्ट है दिस पार्ट दैट इज lateral to the scalene muscle and lateral to the first rib। दोबारा, सबक्लेवियन आर्टरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है स्केलीन मसल की बेसिस के ऊपर। जो पार्ट स्केलीन मसल के मीडियल है दैट इज फर्स्ट पार्ट, जो इसके पीछे है, इसके पोस्टीरियर है, वो सेकंड पार्ट है, जो इसके लैटरल है वो थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मीडियल बॉर्डर ऑफ इंटीरियर स्केलीन, सेकंड पार्ट पोस्टीरियर टू इंटीरियर स्केलीन, थर्ड पार्ट लैटरल टू इंटीरियर स्केलीन। ठीक है, अब लैटरल बॉर्डर ऑफ रिब पे क्या होता है कि सबक्लेवियन, अब ये देखो लैटरल बॉर्डर ऑफ रिब ये रहा, जब यही सबक्लेवियन आर्टरी यहां से गुजरी तो नीचे आते आते ये एक्सिलरी आर्टरी हो गई। आर्टरी सेम है, बस नाम डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब एक्सिलरी आर्टरी जो है इट लाइज डीप टू द पेक्ट माइनर मसल। ये देखो, ये रहा पेक्टोरालिस माइनर मसल, इसके नीचे देखो ये, अच्छा ये सबक्लेवियन थी, ये यहाँ से आते आते एक्सिलरी बन गई। तो एक्सिलरी आर्टरी जो है इट लाइज डीप टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल, और एक एक्सिलरी शीथ होती है उसके अंदर ये आर्टरी एनक्लोज्ड होती है। इसको भी
पेक्ट माइनर की पोजीशन की बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। देखो जो फर्स्ट पार्ट है ना, दैट इज प्रॉक्सिमल टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल। जो सेकेंड पार्ट है वो पोस्टीरियर यानी कि पेक्ट माइनर मसल के नीचे है। जो थर्ड पार्ट है दैट इज डिस्टल टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल। ठीक है, दिस वाज एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी जो है ना, इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। सुपीरियर thoracic आर्टरी, thoracoacromial आर्टरी, lateral thoracic आर्टरी, subcapsular आर्टरी और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर circumflex आर्टरीज। जैसे I'll tell you again, ये फर्स्ट पार्ट था ना, यहां से जो है एक ब्रांच निकलेगी विच वुड बी सुपीरियर thoracic आर्टरी। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है यहाँ से हमारे पास दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक thoracoacromial आर्टरी है और एक lateral thoracic आर्टरी है। जो थर्ड पार्ट है यहाँ से हमारे पास भी दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक सब कैप्सुलर आर्टरी है और एक जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज होती हैं, जो कि ह्यूमरस की शाफ्ट के इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे एक रिंग टाइप बना रही होती हैं, उनको कहते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि जो ये टीरीज मेजर मसल है, तो टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर से ना एक्सिलरी आर्टरी नीचे कंटिन्यू होते हुए ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। अगेन आर्टरी सेम है, नाम डिफरेंट है। यहाँ राइट सबक्लेवियन थी, पेक्ट माइनर के पास आते हुए वो क्या कहते हैं, एक्सिलरी बन गई। नीचे टीरीज मेजर के पास आते हुए वो ब्रेकियल आर्टरी बन गई। ठीक है, और अब नीचे आए तो ब्रेकियल आर्टरी इज बेसिकली द मेन सप्लाई ऑफ ब्लड ऑफ द आर्म। सही, अब ये देखो, दिस इज ब्रेकियल आर्टरी, दिस इज द टीरीज मेजर मसल। होता क्या है कि टीरीज मेजर के मसल के नीचे ही टीरीज मेजर मसल के नीचे ही जो ब्रेकियल आर्टरी जो है ना, this divides into the deep artery, the deep brachial artery called profunda brachii। ठीक है, जो कि posterior साइड पे चली जाती है और posterior साइड ऑफ आर्म को सप्लाई करती है। सही, यानी कि ट्राइसेप्स ब्रेकियाई को ये वाली आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है। एंड दिस डज नॉट कंटिन्यू फॉरवर्ड। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जो है ये एल्बो एनास्टोमोसिस के अंदर ही जो है टर्मिनेट हो जाती है। एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस जो है ना इज द क्लस्टर ऑफ different arteries which come together and supply a specific part of the body या specific part of the limb या organ। ठीक है, अब जैसे देखो, if we are talking about this is called elbow anastomosis। इसमें से अल्नर से भी आर्टरीज निकल रही हैं, ब्रेकियल से भी आर्टरीज निकल रही हैं, प्रोफंडा ब्रेकियाई भी इधर आ रही है, रेडियल भी इधर जा रही है। तो ये ढेर सारी आर्टरीज मिलकर इस चीज को जब क्लस्टर बना रही हैं, दैट इज एल्बो एनास्टोमोसिस या ओनली एनास्टोमोसिस। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो ब्रेकियल आर्टरी है इट डिसेंड्स डाउन द आर्म। ठीक है, और क्यूबिटल फॉसा या फिर एल्बो जॉइंट के पास ब्रेकियल आर्टरी गेट्स डिवाइडेड। सी, क्यूबिटल फॉसा एल्बो जॉइंट के पास इट गेट्स डिवाइडेड इनटू रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज। सही, अब रेडियल एंड अल्नर को देखना चाहें तो ये देखो, जो अच्छा बस एक चीज याद रखो, जो रेडियल आर्टरी है ना वो पोस्टीरियर एंड लैटरल साइड ऑफ आर्म, फोर आर्म को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, और जो अल्नर आर्टरी है ना वो इंटीरियर एंड मीडियल साइड को ब्लड सप्लाई करेगी।
तो अगर ये देखो, ये रेडियल आर्टरी की बात करें, इसकी एक और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि जो हमें पल्स फील होती है अराउंड आवर रिस्ट, दैट इज द रेडियल आर्टरी। सही। इसके अलावा जो अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी इज एक्चुअली गिविंग ऑफ two branches, anterior interosseous artery and posterior interosseous artery। ठीक है, ये अल्नर की ब्रांचेस हैं। नीचे जाके radius and ulnar artery are going to form two palmar arcs, एक deep palmar arc, एक superficial palmar arc। तो ये देखो, अब अल्नर आर्टरी जो है ना, इट एंटर्स द हैंड एंटीरियर टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, और अब ये देखो, अल्नर आर्टरी जो है कंटिन्यू होती है एज सुपरफिशियल पामर आर्क, बट इट गिव्स ऑफ अ ब्रांच टू डीप पामर आर्क। ठीक है, अल्नर कंटिन्यूड है सुपरफिशियल पामर आर्क में, but it is giving a branch of deep palmar arc। However, अगर हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियल आर्टरी की बात करते हैं, तो रेडियल आर्टरी एंटर करती है हैंड में थ्रू एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहाँ होता है? हैंड की डॉर्सल साइड पे थंब के नीचे एक ट्रायंगुलर सा डिप्रेशन होता है। इफ वी adduct the thumb towards the fingers, तो इट्स एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो रेडियल आर्टरी हैंड के अंदर थ्रू दैट एरिया एंटर होती है। अब ये जो है ना, ये एक ब्रांच देती है थंब को, इंडेक्स फिंगर को एंड सुपरफिशियल पामर आर्क को, एंड इट कंटिन्यूज एज डीप पामर आर्क। रेडियल अल्नर का डिफरेंस क्या है? अल्नर कंटिन्यू होती है सुपरफिशियल पामर आर्क, रेडियल कंटिन्यूड है एज डीप पामर आर्क। सही। अब सुपरफिशियल पामर आर्क जो है, दिस ब्राइट रेड वन, ये जो है ये डिजिटल आर्टरीज गिव ऑफ कर रही है, which in turn is supplying blood to the fingers। जो डीप पामर आर्क है, दिस रेड वन, ये ब्लड सप्लाई देती है रिस्ट जॉइंट एंड डिजिट्स को, बट मेन काम जो डिजिटल आर्टरीज निकल रही होती हैं, जो फिंगर्स को सप्लाई कर रही हैं, वो सुपरफिशियल पामर आर्क से निकल रही होती हैं। So these were the main arteries of upper limb. Moving on to veins of upper limb. Veins क्या होता है? Veins जो होती है ना, they bring deoxygenated blood from different parts of the human body back to the heart, ताकि हार्ट उसको लंग्स के थ्रू दोबारा प्योर बना दे। इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू वापस आता है। ठीक है, दो टाइप के वेनस सिस्टम होते हैं, वी हैव सुपरफिशियल वेनस सिस्टम एंड अ डीप वेनस सिस्टम। अच्छा, अब एक और चीज याद रखो, आर्टरीज जो थी वो डिसेंड कर रही थी ना, लाइक ऊपर से स्टार्ट हुई नीचे को आ रही थी। वेन्स जो है ना, वो असेंड करती हैं, नीचे से स्टार्ट होती हैं एंड ऊपर को जा रही होती हैं। ठीक है, तो अगर हम सुपरफिशियल वेनस सिस्टम की बात करें तो इसमें है बेसिलिक वेन, दिस ग्रीन वन, एंड सेफेलिक वेन, द येलो वन। जो बेसिलिक वेन है, ये अपर लिम्ब की मीडियल साइड पे कंटिन्यू कर रही होती है थ्रू डॉर्सल वेनस नेटवर्क। यानी कि ये जो डॉर्सल वेनस नेटवर्क है, हैंड पे जो वेन्स का जो नेटवर्क है, वहां से ये वेन निकलते हुए मीडियल साइड पे असेंड कर रही होती है, दैट इज द बेसिलिक वेन। ठीक है, और टीरिस मेजर के बॉर्डर पे ना
वेन गोज डीप इनटू द आर्म और यहाँ पे जाके ये ब्रेकियल वेन के साथ मिल जाती है, डीप वेनस सिस्टम के साथ बेसिकली मिल जाती है ये। ठीक है, तो हमने क्या देखा, डॉर्सल वेनस नेटवर्क से एक वेन मीडियली जा रही है विच इज कॉल्ड बेसिलिक वेन। टीरीज मेजर के बॉर्डर पे ये डीप वेनस सिस्टम का पार्ट बनती है और फिर ये ऊपर कंटिन्यू होती है एज एक्सिलरी वेन। इसी तरह अगर हम सेफेलिक वेन की बात करें तो ये भी डॉर्सल वेनस नेटवर्क से ही कंटिन्यूड है, बट दिस इज गोइंग टू गेट कंटिन्यूड इन द एंट्रोलैटरल फैशन। एंट्रोलैटरली ये असेंड होता है, ये सेफेलिक वेन असेंड होती है और this vein, the cephalic vein, becomes the axillary vein in the axilla. Basilic vein teres major के बॉर्डर से डीप वेनस सिस्टम का पार्ट बन गई, वहां से वो एक्सिलरी वेन बन के कंटिन्यू हुई। सिफेलिक वेन जो है ये एक्सिला के अंदर जाके एक्सिलरी वेन कंटिन्यू हो गई, मतलब बेसिलिक वेन got connected as axillary vein somewhere here और यहाँ पे कंटिन्यू हो गई axillary vein करके। ठीक है, and the place where they are getting connected to each other, that is near the elbow and is called by the medial cubital vein। ये देखो, ठीक है, लेट्स गो थ्रू दिस अगेन। डॉर्सल वेनस नेटवर्क से हमारे पास दो वेन्स असेंड हुई। मीडियल वेन जो असेंड हुई थी वो बेसिलिक वेन थी, एंट्रोलैटरली जो वेन असेंड हुई थी वो सेफेलिक वेन थी। सेफेलिक वेन सीधा सीधा कंटिन्यूड एंड बिकेम द एक्सिलरी वेन नियर द एक्सिला। बेसिलिक वेन जो है वो सेफेलिक वेन से मिली इन द एल्बो, अराउंड द एल्बो जॉइंट थ्रू median cubital vein, और बेसिलिक वेन खुद जो है टीरीज मेजर के बॉर्डर से डीप वेनस सिस्टम का पार्ट बन गई, वहां से इट कंटिन्यूड अपवर्ड्स टू बिकम द एक्सिलरी वेन। ठीक है, डीप वेन्स पे आए तो डीप वेन्स का एक सीन क्या होता है कि अच्छा जो सुपरफिशियल वेन्स थी वो बेसिलिक एंड सेफेलिक थी, बट डीप वेन्स जो हैं वो उनके नाम वही होते हैं जो कि उसकी आर्टरी का नाम होता है। जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकियल आर्टरी, तो ब्रेकियल आर्टरी के अराउंड दो वेन्स होंगी, यानी कि पेयर ऑफ वेन्स होगा, दैट वुड बी कॉल्ड ब्रेकियल वेन। डीप वेन्स जो होती हैं ये पेयर के फॉर्म में होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स सिंगल थी, और इसका नाम जो है इसके बीच में जो आर्टरी चल रही होती है उसी का नाम होता है। जैसे ब्रेकियल आर्टरी के साइड्स पे वील हैव ब्रेकियल वेन, रेडियल आर्टरी के साइड्स पे वी हैव रेडियल वेन्स। ठीक है, ऐसे जो वेन्स होती हैं उनको हम वेना कमिटेंस कहते हैं, और ब्रेकियल वेन इज द लार्जेस्ट इन साइज इसका बाकी की वेन्स की बनिस्बत दे आर क्वाइट लार्ज। सही। वन मोर टाइप ऑफ वेन्स, परफोरेटिंग वेन्स। परफोरेटिंग वेन्स क्या कर रही होती हैं, वो डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स ऑफ अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रही होती हैं। जैसे ये देखो, ये ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी की साइड पे ब्रेकियल वेन है। ये रेडियल आर्टरी है, इसकी साइड पे रेडियल वेन। अल्नर आर्टरी, इसकी साइड पे रेडियल अल्नर वेन्स। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेना कम्युनिटेंस, कम्युनिटेंस ये। ठीक है, और आगे आए, आगे वी हैव लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्ब। लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इट ड्रेन्स टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड अदर सेलुलर डेब्री बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जो भी बॉडी इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस कर रही है या जिस भी टाइप का, यू नो, anything that the body is rejecting, anything that is not useful for the body, it gets drained into the lymphatic system,
एंड ऑल ऑफ दिस टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा प्रोटीन, सेलुलर डेब्री, जो भी रिजेक्टेड चीजें हैं, जो भी इम्प्योर चीजें हैं, उन सबको हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, ये होता क्या है, ये लिम्फ नोड के थ्रू फिल्टर होता है और फिर ये सर्कुलेशन में वापस जाता है थ्रू वेनस सिस्टम। अब वेनस सिस्टम के थ्रू जब वापस जाता है तो अगेन वेनस सिस्टम में होता है ये एज एन प्योर ब्लड ही है, बट फिर वो हार्ट और लंग से होते हुए प्योर हो जाता है। तो लिम्फ नोड्स बेसिकली वो होती हैं जो ना फिल्टर कर रही होती हैं लिम्फ को। ठीक है, ये भी दो सिस्टम्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी हैव सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स एंड वी हैव डीप लिम्फेटिक्स। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है ना, वो भी असेंड लाइक सॉरी, जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो बेसिकली असेंड हो रही होती हैं, स्किन और फैन से निकलती हैं। ठीक है, एंड देन ट्रेवल अप द आर्म इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सुपरफिशियल वेन्स। जैसे जो लिम्फेटिक्स बेसिलिक वेन के अराउंड होती हैं वो क्यूबिटल लिम्फ नोड्स में जाती हैं। क्यूबिटल लिम्फ नोड्स कहाँ पे होंगे, जो हमारे जो एल्बो जॉइंट में लिम्फ नोड्स हैं उनको क्यूबिटल लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्यूबिटल लिम्फ नोड्स में जब ये लिम्फ फिल्टर हो जाता है, फिर जो वेसल्स इन नोड्स के थ्रू ऊपर आर्म में जा रही होती हैं वो लैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो बेसिलिक वेन वाली जो लिम्फेटिक्स हैं वो पहले क्यूबिटल लिम्फ नोड्स में जाएंगी, फिर लैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाएंगी। जो सेफेलिक वेन वाली लिम्फेटिक्स हैं वो स्ट्रेट एपाइकल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ही चली जाएंगी। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है ना, मैं आगे बताती हूँ कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे पोजिशनड होते हैं। आगे वी हैव डीप लिम्फेटिक्स। डीप लिम्फेटिक्स जो हैं ये डीप वेन्स को फॉलो कर रहे होते हैं। डीप वेन्स कौन सी थी, ब्रेकियल, रेडियल और अल्नर, और ये ह्यूमरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाके टर्मिनेट करती हैं। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास कौन कौन सी लिम्फ नोड्स हैं एक्सिला के अंदर। वी हैव पेक्टोरल, द पर्पलिश पिंक वन, वी हैव एपाइकल, येलो वन, we have lateral, the green one, central, blue one, posterior, red one. तो अगर हम पेक्टोरल से स्टार्ट करें, ये 3 to 5 इन नंबर होती हैं। ये एक्सिला की मीडियल वॉल पे प्रेजेंट होती हैं और ये जो है ना एंटीरियर थोरैसिक वॉल और ब्रेस्ट से लिम्फ ले रही होती हैं। सही। पोस्टीरियर की बात करें तो रेड वन, इनको सब स्कैपुलर भी कहते हैं, ये 6 to 7 होती हैं। ये एक्सिलरी फोल्ड के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं और ये पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल और स्कैपुलर रीजन से लिम्फ ले रही होती हैं। ह्यूमरल या लैटरल लिम्फ नोड्स की बात करें तो दीज आर द ग्रीन वंस। ये 4 to 6 होती हैं और एक्सिला के लैटरल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ये अपर लिम्फ के मेजॉरिटी लिम्फ को ड्रेन कर रही होती हैं। नेक्स्ट आर द सेंट्रल वंस, द ब्लू वंस। ये 3 to 4 इन नंबर होती हैं, एक्सिला की बेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और ये पेक्टोरल, सब कैप्सुलर और ह्यूमरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो हैं उनकी इफरेंट वेसल्स को ड्रेन कर रही होती हैं। अब एफरेंट और इफरेंट क्या होता है? एफरेंट, जहां पे भी कोई एफरेंट वेसल आता है ना, एफरेंट विद इन ए, तो इसका मतलब है कि दैट इज यूज्ड, या जो वो वाले जो वेसल्स हैं उनमें से द ब्लड इज गोइंग अवे फ्रॉम देम। ठीक है, या अगर हम बात करें इन एन ऑर्गन, अगर किसी ऑर्गन के अंदर एफरेंट वेसल है ना, जैसे ए आ रहा है उसमें, तो ब्लड जो है ना उस वेसल के थ्रू बाहर को जा रहा है, राइट, किसी और जगह पे जा रहा है। उस ऑर्गन का जो ब्लड है वो उस वेसल के थ्रू किसी और जगह जा रहा है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इफरेंट वेसल्स जो ई से आएंगी, तो मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखो इफरेंट वेसल्स। ठीक है, if we are talking about efferent vessels,
तो इफरेंट जो है वो टूवर्ड्स होता है, जैसे अगर एक ऑर्गन में एक इफरेंट वेसल प्रेजेंट है तो उसमें जो है ब्लड उस वेसल के थ्रू टूवर्ड्स दैट ऑर्गन आएगा. दिस वाज अ वेरी वेग एग्जांपल बट आई जस्ट यूज इट कि समझ आ जाए एफरेंट इफरेंट में डिफरेंस क्या होता है. तो जो सेंट्रल लिम्फ नोड्स है ना, इनके पास इफरेंट वेसल्स होती हैं जो कि सब कैप्सुलर यानी कि पोस्टीरियर, ह्यूमरल यानी कि लैटरल और पेक्टोरल लिम्फ नोड्स को का जो लिम्फ होता है वो इसमें जा रहा होता है, ठीक है, थ्रू इफरेंट वेसल्स. एपाइकल लिम्फ नोड्स की बात करें, ये एक्सिला के एपेक्स पे होती हैं और ये भी इफरेंट वेसल्स ले रही होती हैं सेंट्रल से, यानी कि सेंट्रल लिम्फ नोड का जो भी लिम्फ या जो सब कुछ है वो यहां से इधर जा रहा होता है, ठीक है. This was it. We are done with the vessels of upper limb. We are done with the lymphatics of upper limb.